हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। तो ये देखिए जी, ये है पानीपत का बस स्टैंड। और आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे बस स्टैंड पे क्या काम हो गया और अचानक से कैसे आना बन गया यहाँ पे ससुराल। तो मेरे को हो गए थे 10 से 12-13 दिन तो हो गए होंगे और मेरे 5 पेपर भी हो चुके थे। तो अभी आने का खैर मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अभी मेरे पेपर भी रहते थे, प्रैक्टिकल भी रहती थी। पर अचानक से आरव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। कई दिनों से थोड़ी बहुत सी तबीयत ख़राब चल रही थी उसकी, तो दवाई वगैरह दे देते थे। यानी कि दिन में तो वो ठीक रहता था, रात के टाइम उसको बुखार हो जाता था। पर मंडे को मेरा पेपर होना था, वो पेपर हो गया मेरा पोस्टपोन। तो मतलब कि 3 से 4 दिन लगातार छुट्टियां थी और आरव की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। अभी कैसी है बेटा तबीयत? अभी आराम है? मम्मा की साइड देखो, अभी ठीक है। चलो थोड़ी सी ना खिचड़ी खा ले। और रात को देने के लिए मैं आरव के लिए देसी खांड है ये, उसमें नींबू है, काला नमक है, ORS का घोल है। और ये वैसे उबाल के ठंडा किया हुआ पानी है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इसको नॉर्मल पानी नहीं पिलाना है और ज़्यादातर इसको ORS का घोल ही पिलाना है। और ये ORS का घोल बिल्कुल भी नहीं पी रहा था, तो इसके अंदर जो देसी खांड है वो मिक्स करके इसको बार बार पिलाया, क्योंकि आरव की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप वीडियो में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है वो। तो कई दिन तक तबीयत ख़राब होगी उसकी। उल्टी, दस्त, बुखार बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैं आई थी संडे के दिन। मुझे पता लगा था 8 बजे की आरव की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो फिर मैं 9:30 बजे घर से निकल ली थी, वेदांशी को लेके हम बाई बस आए थे। मैं पहुंच गई थी यहाँ पे 12 बजे पहुंच गई थी मैं आरव के यहाँ पे। तो उस दिन की मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, सिर्फ वो शाम के टाइम की ही क्लिप है, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो फिर कुछ नहीं सूझता। बस मुझे यही था जैसे तैसे करके बस अभी आरव जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट था मेरा इस चीज़ को लेके। और मैं जैसे कि आरव को नहीं लेके गई, उसका मेन रीज़न ये रहा था कि क्योंकि आरव की बुआ जी आए हुए हैं। तो आरव ने जिद की कि वो वहाँ पे बच्चे आए हैं उनके साथ, कि मैं विष्णु के साथ में रुकेगा, तो वो इस वजह से नहीं गया। और कुछ फिर मेरे पेपर भी थे, तो मैंने सोचा कि दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी तो फिर वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे, तो इस वजह को आरव को मैं वहीं पे छोड़ आई थी। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे की शाम के टाइम की क्लिप है। दीपी दीदी ने मैक्रोनी बनाई थी, तो अभी सभी ने खाई है थी मैक्रोनी। और संडे को गए थे। ये है मंडे की शाम की क्लिप है ये शाम के अभी 6 बज चुके हैं। तो मैंने आरव को प्रॉपर दवाई दी है और इन 2 दिनों में अभी तक आरव की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, काफ़ी ठीक थी ये। जो डॉक्टर ने दवाई दी थी, मेरे आने से पहले दवाई अच्छे से दिला रखी थी इन्होंने, तो बस वही दवाई टाइम टू टाइम दी मैंने। और बाकी जो देख रेख थी, इसको खाना पिलाना था, उसी का अच्छे से ध्यान दिया। इसको ज़्यादातर लिक्विड दिया जितना उसके। और डॉक्टर ने ना ये ORS का घोल दे रखा है, तो ORS का घोल ये बिल्कुल भी नहीं पीता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इसको पीने में। तो फिर थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने इसके अंदर देसी खांड मिक्स करके तब उसको पिलाया ज़बरदस्ती करके। फिर ये थोड़ा सा जूस के जैसे हो गया था। हाँ, इस तरह क्या बैठा था, कितनी देर तक लुकेगा? ये तो पीना पड़ेगा बेटा, तबीयत ठीक रहेगी फिर तेरी। मेरा बेटा बहुत सियाना, जल्दी से पीकर जल्दी से ठीक हो जाएगा। पियोगा ना? अच्छा जूसू है ये, पी जा। पकड़ो इसको, बहुत अच्छा है, पी कर देख, पी कर देख, बहुत टेस्टी है। पकड़ इसको। और ये पानी मैंने बॉईल होने के लिए रखा है, जो इसको 3 से 4 दिन जो पानी पिलाया है वो सारा मतलब उबाल के रख देती थी मैं सुबह के टाइम ही। तो उसके बाद जब भी ये पीता था, उसके अंदर नमक, नींबू और खांड, थोड़ी सी देसी खांड वो डाल के देते थे, क्योंकि फोका पानी नहीं देना था। और कई दिन तक इसको उल्टी दस्त रह गए थे ज़्यादा, तो इस वजह से पानी की कमी हो गई थी। वैसे डॉक्टर ने तो एडमिट कराने के लिए बोल दिया था, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, हाल फिलहाल हॉस्पिटलों में इतनी ज़्यादा भीड़ है, घर पे केयर करना ही बेस्ट था, समझा सभी ने। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा आरव का। 2 दिन में आरव अच्छे से ठीक हो गया था। और फिर ये है उससे अगले दिन की क्लिप। तो यहाँ पे ये चाची जी आए हुए हैं और अभी हम जा रहे थे जहाँ पे दादी रहती थी ना, अभी हम वहाँ पे गए हैं, क्योंकि आज दादी के लिए रखा है व्रत। क्योंकि हर जगह के देखो रीति रिवाज अलग है, तो यहाँ पे एकादशी वाले दिन की क्लिप है, क्योंकि जो मैं आपके साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ कई दिन पहले की वीडियो है। पेपर चल रहे थे तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अभी हमें वहाँ जाना था, हमने सभी ने फास्ट रख रखा है एकादशी का दादी के नाम का, क्योंकि 1 महीने के अंदर जितनी भी एकादशी आती है 1-2 तो वो व्रत रखे जाते हैं। और इस बार तो मेरे लगातार 3 व्रत आए हैं
एकादशी का, फिर प्रदोष का व्रत और साथ के साथ फिर वीरवार का व्रत, और ऊपर से चल रहे मेरे पेपर। तो सच में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुई इस बार तो ये देखिए जी, ये है उसी दिन की शाम की क्लिप। तो बच्चे खेल रहे हैं लूडो और आरव का मन अभी तो ठीक है खैर वो। और अम्मी आरू के 3 दिन हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। मैं वेडनेसडे को सुबह आई थी, मैं 8:15 तक यहाँ पे पहुँच गई थी क्योंकि वहाँ से गाँव से ही बस आती है। तो मैं आरव को अपने साथ में ही ले आई हूँ। तो यहाँ आके देखा तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। देख प्रांजल, मैं और तेरे पापा बहुत उड़ाया करे थे भाई ने। मैं और तेरे पापा, तेरे मामा, मैं बिल्लू मामा और मैं बहुत उड़ाया करे थे। और मैं और ये वो है ग्लूकोन-डी का पानी। मैं आरव को कई दिन तक 2 से 3 दिन तक लगातार यही पानी दिया है, पर आरव बहुत अच्छे से जल्दी ही रिकवरी कर गया। तो जिस किसी के को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो जितना हो सके उतना लिक्विड देना बच्चे को। और जो खिचड़ी मैंने बनाई थी सिर्फ नाम मात्र 2 से 4 चावल डाले थे, बाकी ज़्यादा उसके अंदर दाल थी जो खिचड़ी में डालते, सिर्फ बिल्कुल पतली पतली सी। 2 से 3 दिन तक आरव को दोनों तीनों टाइम वही खिलाई। और जितनी उसको खानी होती थी सिर्फ मैं उतनी ही बनाती थी, ज़्यादा मतलब कि अगले टाइम के लिए नहीं उठा के रखती थी। तो उससे आरव जल्दी ठीक हो गया। तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो अभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक के बाद एक समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कई दिनों से मम्मी के भी अभी कई हॉस्पिटल चेंज करा लिए हैं, मेरे आने के बाद भी 4 हॉस्पिटल चेंज कर लिए, पर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और ये देखिए जी, उसी दिन के शाम के टाइम की क्लिप है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बारिश आना फिक्स था। देखो रात का नज़ारा कुछ इस तरह का, हल्की फुल्की सी बारिश आई हुई है अभी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना प्रांजल। और अभी टाइम क्या हो चुका है बेटा? टाइम हो चुका है रात के 11:15। और मैं और प्रांजल आए हैं अभी ऊपर छत से ये हटाने के लिए, है ना भाई पांजू? हमारा बुआ भतीजा का लांडा लगाया माँ ने। क्यों डर क्यों लगा भाई? बुआ रही साथ में। यहाँ पे छत पे कैसे मीटर लगा? आराम से चलो भैया, आराम से चलिए बेटा, पैर न स्लिप हो जाएगा। पता नहीं प्रांजल लाइट आवेगी या नहीं आवेगी भाई, काफी भयंकर तूफान था तो अभी पता नहीं है। जैसे कि विशु के पास आया था। हाँ सारी जगह आई है बारिश। ये वाली बारिश वो थी मम्मी, उसकी नीम की सीख सी थी। वे गोसे गासे बीज गए, वे जो उस पर लगा रखे थे ना। हाँ कोई नहीं, सूख जाऊंगी फिर 2 दिन बाद इतनी तपच पड़ेगी। नहीं 11:30। सो जाओगी, हम तो अपनी चाय एंजॉय करेंगे। हाँ मम्मी दरवाजे बंद है। हाँ इसके नीचे है वो। तो कई दिन तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि आरव की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ गया। और कुछ एक तो टाइम आने जाने में ही निकल गया, कुछ फिर आरव की केयर करने में निकल गया। तो घर पे कई बंदे होते हैं तो काम कम ही होता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो माइंड रिलैक्स रहता है, तो अपने काम पे भी फोकस किया जाता है। तो 2 से 3 दिन वो तो मेरे बस ऐसे ही निकले, मतलब कि टोटल करके यही रहा कि मेरी तैयारी व्यारी कुछ नहीं हो पाई। तो फिर मैं रात को चाय बना के मैं बैठ गई अपने काम के लिए, और टाइम हो चुका था 11:30। तो मैं थोड़ी देर तक जब पढ़ के फिर मैं सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी 2 बजे। उसके बाद तो फिर मेरा पेपर था सुबह 9:30 बजे तक। 9 बजे तक मैं पढ़ती ही रही, तब तक मेरी अच्छे से तैयारी हो चुकी थी, मतलब ठीक हो गया था मेरा पेपर। पर जब सब कुछ ठीक ठाक होना तो सब कुछ ठीक चलता है, पर जब तबीयत ख़राब होती है ना तो तब ज़्यादा परेशानी फील करनी होती है। तो बच्चों के साथ पढ़ाई करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। देखो अगले दिन की ही सुबह है ये, बारिश होने के बाद। तो मम्मी अपने काम पे लगी हुई है। अभी टाइम हो चुका है 5:15, और मेरा वही रूटीन जो मैंने आपके साथ पहले व्लॉग में शेयर किया था। तो 5 बजते ही मैं आ गई हूँ ऊपर। और मौसम ना कसम से बहुत ज़बरदस्त हो रखा है, बहुत अच्छी बारिश आ रही थी। तो अगर ऐसे मतलब अच्छी सी हवा चल रही हो, अच्छा सा मौसम होना और बैठ के पढ़े तो बहुत ही अच्छा मतलब कि
याद होता है। तो बहुत ये देखिए जी, पेपर वेपर निपटने के बाद ये यहाँ पे टीचर्स ने सभी को रूम में इकट्ठा कर रखा था, कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे थे वो। और अभी मिलवाती हूँ मैं, जो मेरी फ्रेंड हैं उनसे मिलवाती हूँ आपको। इन दोनों के नाम रितु ही हैं, तो मिलिए आप इनसे। इसका भी नाम रितु है और इसका भी नाम रितु है और मेरा नाम रीटा है। तो हमारी एक ही सेम राशि के फ्रेंड है हम तीनों। तो चलिए जी, काम मेरा हो चुका है, अभी घर की साइड चलते हैं क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं और कई दिन लग गए हैं यार को ठीक होने में, पर अभी अच्छे से वो ठीक है। तो अभी मैं फ्री भी हो चुकी हूँ। कल को मेरा प्रैक्टिकल है, वो निपटने के बाद बस फिर मैं फ्री हूँ। कोशिश करूँगी आप सभी के साथ डेली व्लॉग शेयर करने का। और वैसे आपको पता है कि बच्चों के साथ डेली की डेली ये काम बहुत कम हो पाते हैं। जो भी कोई चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।